औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ चल रहे थे। इतने में आपके हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका अल्लाह आसमान से खाना उतार सकता है? तो ये सुनकर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरो। तो उन्होंने कहा, हम तो अपने ईमान की ताज़गी के लिए अर्ज कर रहे हैं ताकि हम अल्लाह की कुदरत को देखें और पेट भर के खाना खाकर अपने ईमान को बढ़ाएं, और वो लोग जो कुफ्र पढ़े उनका ईमान भी आप पर हो जाए। बस ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथों को बुलंद किया और अल्लाह के दरबार में दुआ मांगी कि ए अल्लाह, हमारे लिए आसमान से दस्तरखान उतार ताकि हमारे और आने वाले लोगों के लिए निशान ईद बन जाए। बेशक तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। बस अल्लाह ने जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी तो फरमाने लगे, ए ईसा, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारी दुआ कबूल कर दी, लेकिन इस दस्तरखान के उतरने के बाद अगर लोगों ने खयानत की तो इन पर अजाब नाजिल होगा जो आने वाले नस्लों के लिए अजाब बन जाएगा। अभी अल्फाज मुकम्मल ही हो रहे थे कि इतनी देर में आसमान से फरिश्ता दस्तरखान उतार के ले आए, जिसमें 7 मछलियां और 7 रोटियां थीं। बात रिवायतों में है कि आसमान से मछली और गोश्त उतरा, और कुछ रिवायत में है कि एक बड़ी मछली खूब पकी हुई किस्म किस्म की सब्जियां और रोटियां दस्तरखान पर मौजूद थी, और एक रोटी पर रोगने जैतून, एक पर शहद, एक पर घी और एक पर पनीर और एक पर गोश्त की बोटियां थी। बस जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारे ने उस नूरानी दस्तरखान और रोटी को देखा, और उनमें से एक जिसका नाम शमून था, जो अपनी कौम का सरदार था, कहने लगा कि ए रूह अल्लाह, क्या ये दस्तरखान दुनियावी खानों में से है या आसमानी खानों में से? अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दस्तरखान ना दुनियावी खानों में से है ना आसमानों के, बल्कि तुम्हारे परवरदिगार ने अभी अभी ईजाद करके तुम्हारे लिए उतारा है। फिर आप फरमाने लगे, खूब पेट भर के खाओ और उसमें खयानत ना करना, और ना ही कल के लिए ज़खीरा करना, वरना अल्लाह का अजाब तुम पर आ पहुँचेगा। लेकिन अफसोस, वो लोग उस खाने में खयानत भी करते और कल के लिए थोड़ा थोड़ा छुपाना भी शुरू कर देते। बस जैसे और अल्लाह का अजाब उन पर आ जाता है। अब जैसे ही सूरज तलू हुआ तो उनमें से कुछ खंजीर तो कुछ बंदर बन जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और अपने आप को नोचते रहते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा तो अल्लाह से दुआ की, तो यूं तीसरे दिन वो सारे अल्लाह और अल्लाह के नबी के नाफरमान दुनिया से मार के फिनार हो गए। बेशक अल्लाह के नाफरमान का यही हशर होता है। अल्लाह पाक ने इस वाक़े को अपनी किताब कुरान की सूरत मैदा में महफूज कर दिया। तभी उस सूरा मैदा यानी दस्तरखान कहते हैं। ए अल्लाह, हम सब को अपनी फरमा बरदार बंदों में शामिल कर और हम सब को वैसा बना जैसे तू हमें देखना चाहता है। आमीन सुम्मा आमीन।